हेलो साथियों, वेलकम बैक एमपी बोर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ एक वीडियो साझा करने वाले हैं, जिस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे। साथियों, जो छात्र कक्षा 12वीं के इंग्लिश का पेपर देकर आए हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। 5 मिनट की वीडियो रहेगी जिसमें आपका कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा। और इस वीडियो में बता दूं किन छात्रों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। जो टॉपर छात्र थे वो कहाँ गलती कर बैठे हैं, टॉपर को गलती नहीं करनी थी, और जो टॉप करना चाहते हैं वो इस गलती को अगले की परीक्षा में नहीं करना। यह गलती आपने इस परीक्षा में की है लेकिन अगली परीक्षा में नहीं करना है। तो देखिए आपने क्या गलती की है और इस इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके लिए सेक्शन ए रीडिंग का है। सेक्शन ए रीडिंग, इसमें लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्त, कई सारे स्टूडेंट्स भ्रम में रहते हैं, टॉपर स्टूडेंट भ्रम में रहते हैं कि जो अनसीन पैसेज आती है वो हमारी किताब से या फिर सीरीज से या फिर नोट्स से मिल जाएगी। लेकिन दोस्त, मैं आपको बता देता हूँ कि अनसीन का मतलब ही यही होता है कि बिना दिखी हुई, है ना। अनसीन का मतलब होता है जो आपने कभी देखी ना हो। साथियों, इस वीडियो में अगर आप इस अनसीन को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन इसी में है और इसका आंसर भी इसी में है। दोस्त, चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। अगर मैं इसको कंप्लीट पढ़ने बैठ जाऊंगा तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन दोस्त मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि आपका टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। और जल्दी से आप एनालिसिस कर लीजिए जो आप एग्जाम देकर आए हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा जो इस पैसेज का है। सिलेक्ट द राइट वन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी एक को सिलेक्ट कीजिए जो राइट है। ए आपका क्वेश्चन है, उसमें बोला है अकॉर्डिंग टू राइटर। अकॉर्डिंग टू राइटर ने क्या कहा है कि लीडर द डिप्लोमेट्स एक्ट्स कीपिंग इन व्यू देयर रेपुटेशन। इसका आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू राइटर का? फोर्थ ऑप्शन इसका सही रहेगा। दोस्त, अगर इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपने स्टडी ग्रुप की लिंक दी है, टेलीग्राम की लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं सभी स्टडी मटेरियल डाल देता हूं और जो आगे की परीक्षा हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न डाले हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न अधिक मार्क्स के पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, बी क्वेश्चन है, सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल्स बिकॉज। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? दे एक्ट लाइक फिलोसफर्स। क्या होगा? दे एक्ट लाइक फिलोसफर्स। अगला क्वेश्चन है सी, द क्लेम ऑफ द फिलोसफर इज। द क्लेम ऑफ द फिलोसफर इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। क्या हो जाएगा? टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। दोस्तों, ये हमारा एमपी बोर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल है, आपको लोगों पर दिख रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के सॉल्यूशन के लिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और डी ऑप्शन है हमारा, द पैसेज implies that। द पैसेज implies that, तो क्या है? पैसेज implies that fools penetrate into the matter। क्या होगा? fools penetrate into the matter। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये देखिए, ये ऑप्शन है वर्ब फ्रॉम द कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन, ठीक है, कंटेम्पलेशन इज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंटेम्पलेट। क्या हो जाएगा? कंटेम्पलेट। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर पीडीएफ लेना चाहते हो तो इस ग्रुप की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, मैंने सभी स्टडी ग्रुप में सेंड कर दिया है, आप सभी दोस्तों को सेंड कर दीजिए, जिसके कारण वो भी अपनी परीक्षा देकर आए हैं, उसका अंदाजा लगा सकेंगे उसके कितने मार्क्स आएंगे। एक क्वेश्चन है अपोजिट द राइज। अपोजिट द राइज का राइट ऑप्शन होगा डाउनफॉल। डाउनफॉल मीन्स डूबना और राइज मीन्स उगना। दोस्त, समझ रहे हो? ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट ने गलती की थी वो आगे मैं बताऊंगा, और आपको गलती ऐसी नहीं करना है। अगर टॉप करना है तो आगे गलती ऐसी नहीं करोगे, अदरवाइज इसके जिम्मेदार आप स्वयं रहोगे। फिल इन द ब्लैंक्स जी में, बी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉट। मेरे साथियों, मैं इसकी डिटेल इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं अभी आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अगर डिटेल चाहिए वीडियो आपको तो मैं कुछ ही टाइम बाद इसका डिटेल सॉल्यूशन दे दूंगा। हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, लाइफ इज ए स्ट्रगल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रगल। जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है। ठीक है, एच का स्ट्रगल हो जाएगा। और अगला है गिवन द फॉलोइंग। ठीक है, गिव वन वर्ड ऑफ फॉर द फॉलोइंग। इसका राइट ऑप्शन क्वेश्चन फर्स्ट है, एन एक्साइटिंग डेंजर्स एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। एन एक्साइटिंग डेंजर्स एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एडवेंचर। इसका राइट आंसर क्या होगा? एडवेंचर। सेकंड जे का है, सॉरी आई के बाद जे का है, ए पर्सन हु इज सिली इज कॉल्ड। जो पर्सन पागल है उसे क्या कहते हैं? तो फूलिश, यानी फूल। फूल यानी बेवकूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए क्या बोला है उन्होंने, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, ये पैसेज है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसमें से आंसर दीजिए। इनमें कई स्टूडेंट ने गलती की थी, वो सुन लीजिए। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि टाइटल को मैं लास्ट में लिखूंगा, लेकिन टाइटल वो
टाइम निकलने के बाद वो भूल जाते हैं, टाइटल नहीं लिख पाते हैं। तो मेरे साथियों, आपको टाइटल उसी टाइम पर लिखना है जब आप पैसेज को पढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ को पीछे नहीं छोड़ना है। अगर आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद 3 बार अपनी कॉपी को अच्छे से चेक करना है। कितनी बार? 3 बार। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि इसे लास्ट में करूँगा, उसे आने के बावजूद भी वो उसका गलत हो जाता है, वो कर नहीं पाता है क्योंकि उसे ध्यान भूल जाता है। साथियों, आपको ऐसी बिल्कुल गलती नहीं करनी है, ठीक है। आशा है कि आप सभी ने पेपर को बहुत अच्छे से ट्रीट किया होगा, बहुत अच्छा पेपर गया होगा, आगे भी आपके अच्छे ही पेपर जाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। सेक्शन भी है राइटिंग स्किल के लिए। राइटिंग स्किल में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को परेशानी आई थी कि सर जो एप्लीकेशन थे और जो लेटर थे वो हमारे सर ने कराए नहीं थे। तो मेरे दोस्त, सबसे ज़्यादा इसमें टॉपर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई थी, और जो मिडिल स्टूडेंट है, जो लोअर स्टूडेंट है, तो मैं उनकी तो बात ही कम करूँगा क्योंकि वो स्टूडेंट तो स्टार्टिंग से ही कमज़ोर है। लेकिन मेरे साथियों, अगर आप अपनी कमज़ोरी को इम्प्रूव नहीं करोगे तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोस्त, अगर आपको परीक्षा में पास होना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तो आराम से पढ़िए और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ लीजिए। साथियों, मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न अपने ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप ले लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए, डिज़ाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन द कन्वर्शन ऑफ बार्डर, ठीक है, ये इस पर पोस्टर बनाना था। और ये 4 है, द लास्ट यू परचेस्ड ए टीवी सेट फ्रॉम राम इलेक्ट्रॉनिक्स पुष्प विहार भेड़ाघाट, it is not working properly, imagine a few detect defects, write a letter of complaints to the manager asking for repair or replacement, you are Amrita M114 मोटा टाउन भोपाल, ठीक है। इसमें क्या करना था, एक उसने टीवी परचेज की, किसने की थी? अमर और अमृता ने। उसके बाद कहाँ से की थी? राम इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान थी पुष्प विहार में भेड़ाघाट में, ठीक है। वो टीवी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है और उसकी क्या करनी है? कंप्लेंट करनी है मैनेजर से, और रिपेयर कराने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करनी है। यूर शेखर श्वेता ऑफ 4 बालाजी रोड इंदौर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवर्टाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये आपको लेटर लिखना है श्वेता और शिखर के लिए, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट। ये सबसे स्टूडेंट का फेवरेट टॉपिक है, एक बंड ऑफ साइंस और द गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। तो आप इसे आशा है कि अच्छे से करके आए होंगे। सेक्शन सी सबसे ज़्यादा टिपिकल रहता है, तो इसमें देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यानी 5 करने में आपको इसमें सभी बताऊंगा। फर्स्ट का आई हैव सीन, इसमें आएगा ए, आई हैव सीन डॉट डॉट लॉट ऑफ प्लेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड आई प्रिपेरेटरी डॉट डॉट कॉपी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है साथियों। तीसरा है द मैनेजर आर ब्रिंग, तो द मैनेजर आर ब्रिंग डॉट डॉट का हो जाएगा ए ऑप्शन ब्राउट, क्या हो जाएगा दोस्त? ब्राउट। फोर्थ ऑप्शन है आनंद इज डॉट डॉट एम ए इन इंग्लिश, इसका राइट आंसर हो जाएगा एन। पांचवा है हैव यू डॉट डॉट कंप्लेंट्स अगेंस्ट अस, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी। साथियों, आप कोई सा भी करके आए हो, मैंने सभी के आपको आंसर बता दिए हैं। छठवा है ही इज़ पुअर डॉट डॉट ऑनेस्ट, ठीक है साथियों। मैं आपके साथ बराबर मेहनत करूंगा, आप मेरा साथ देना, साथ बनाए रखना, मैं आपके लिए हर हद को पार कर जाऊंगा साथियों, ठीक है। इसका आपको राइट आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। ऑनेस्ट का चलो मैं बता ही देता हूँ। ऑनेस्ट में ओ से स्टार्ट होता है ऑनेस्ट, तो इसका क्या होगा? इसमें आर्टिकल पूछा है, ठीक, कंजक्शन है। इसका आपको कमेंट में आंसर देना है, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो, फिर मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है साथियों। अगर इसमें आर्टिकल पूछता तो आपको नो आर्टिकल भरना होता, क्या? नो, ठीक है। लेकिन आर्टिकल नहीं पूछा है, इसलिए आपको कमेंट में बताना है, मैं कमेंट पिन कर दूंगा। छठवा है बी डॉट डॉट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्ट, ठीक है, 8वें का मस्ट हो जाएगा। और साथियों ये देखिए डू एज डायरेक्टेड है, डू एज डायरेक्टेड, ये आपको मेरे ग्रुप में PDF डालूंगा, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। एक पेज पर स्पेशली सॉल्व करके मैंने रखा हुआ है, ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स इस पेपर को देकर आए हैं, उनको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट डाल दीजिए, ठीक है। सेक्शन डी में बात करेंगे हम, सेक्शन डी के सॉल्यूशन की। तो देखिए ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट को पढ़कर इनके आंसर देना है। तो सुन लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु केम टू मीट गांधी जी, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राजकुमार शुक्ला,
क्या हो जाएगा, राजकुमार शुक्ला। सेकंड, गांधी जी हैड गॉन टू द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन, तो क्या होगा 1916 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर इज चंपारण सिचुएटेड, चंपारण कहाँ पर स्थित है, इन द फुटलिस ऑफ द टॉपरिंग हिमालयास, कहाँ स्थित है, इन द फुटहिल्स ऑफ द टॉपरिंग हिमालय। ठीक है साथियों, अगला है, देखिए मैं आपको बता दूं, अगला आपके सामने क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, गांधी जी हैड, प्लीज वेट, सेक्शन डी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सेक्शन डी में आपको देखिए, सेक्शन डी में हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ चंपारण, तो इसका राइट और रॉन्ग पूछा है उसने, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, यानी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी डेलीगेट्स वर देयर इन एनुअल कन्वर्सन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये देखिए। ठीक है, हाँ अगला भी एस्टेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का ये एस्टेक्ट है, इसको सॉल्यूशन करना है, तो देखिए हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज डिस्क्राइब इन द अबव एक्सट्रैक्ट में कौन से डे का वर्णन किया गया है, तो फ्राइडे का वर्णन किया गया है। सेकंड, हु वाज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर ऑफ द पोएम, तो सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर मदर, क्या हो जाएगा, हर मदर। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड सून, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, लेट। ठीक है साथियों, ये इसका बी है क्वेश्चन नंबर 9 का, फॉलोइंग रीड द फॉलोइंग एक्सटेक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, इस ये भी एक्सट्रैक्ट है, इसके भी आंसर देना है, तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन हिज नोज, क्या हो जाएगा, ऑन हिज नोज। सेकंड, हाउ ओल्ड वॉज द बेबी प्रिंस व्हेन इज ओपन हिज लिप्स इन स्पीच, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 days ओल्ड, सेकंड का राइट आंसर क्या होगा, 10 days ओल्ड। थर्ड है, हु आर द एनिमीज अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर, थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा द बुल एंड द टाइगर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फोर्थ देखिए आपके सामने, द गिव द अपोजिट ऑफ फ्रेंड फ्रॉम द पैसेज, गिव द अपोजिट ऑफ फ्रेंड फ्रॉम द पैसेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिमी। ठीक है साथियों, एनिमी, ये आपका पूरा पेपर है। ठीक है साथियों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एमपी बोर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक आपका रिजल्ट आता है मैं आपके लिए एक से एक बेटर वीडियो देता रहूँगा, और आपके भविष्य की कामना करता हूँ कि आप अच्छे से एग्जाम दें, और मैं आपकी हर संभव प्रयास करूंगा, हर हद तक पार हो जाऊंगा आपकी हेल्प के लिए। आप मेरे ग्रुप से जुड़ जाइए, और आपको जो भी प्रॉब्लम आती है मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।